हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने देखा था कल सेकेंड पार्ट, मोशन का सेकेंड पार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे टोटली न्यूमेरिकल, ठीक है। जो आज होगा टोटल न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, जिससे आप लोग को स्पीड, डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी क्वेश्चन हैं टोटली 10 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 7 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार, फिर सोल्यूशन देखिएगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपना टारगेट सीरीज का थर्ड लेक्चर जो है न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल। ये पार्ट 3 है बाबू। जो बच्चे अगर पार्ट 1, 2 नहीं देखे होंगे पहले जाकर देख लेंगे, देन पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये है बाबू आप लोगों का क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार। अभी सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है बेसिक से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। बोल रहा है कि एक कोई बॉडी है, कार है, जो स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद उसका एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, उसका स्पीड 10 सेकेंड के बाद क्या होगा। लिखिए अब जो डाटा दिया उसको लिखेंगे। तो एक कार है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ, यानी ए बराबर दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड, यानी डिस्टेंस पूछ दिया है, टाइम दिया है मेरा कितना 10 सेकेंड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अब हम इसको, आफ्टर द स्टार्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे ट्राई करेंगे आप लोग खुद से, एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे बाबू, सबसे पहला फार्मूला लगाएंगे। पहले फार्मूला लिख लीजिए, तीनों फार्मूला होता है v बराबर u प्लस 80 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है। जब भी आप याद कर लीजिएगा या क्वेश्चन बनाते समय साइड में लिख लीजिएगा। अब ध्यान दिए बाबू, हमें निकालना है s, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, v नहीं, इसमें u नहीं, ये भी नहीं लगेगा, इसमें s। और क्या क्या दिया, a दिया है, ठीक है, t दिया है, ठीक है, और u भी मेरा दिया है। तो u कितना मान लो, स्टार्टिंग क्या है 0, u कितना होगा यहाँ पे, u कितना हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग 0, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू होता है तो 0 शुरू होता है। अब निकालिए बाबू, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो s पूछा है तो u मेरा 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a कितना दिया है 4, t कितना है 10 का स्क्वायर, यहाँ भी हम 10 रख लेते हैं। चलिए, तो s इज इक्वल टू ये हो गया पूरा 0, क्या बच गया 1/2, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, यानी कितना हुआ 200 मीटर, यानी s इज इक्वल टू कितना हुआ मेरा बाबू 200 मीटर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए खुद से। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बाबू, आप लोग नहीं देखे तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बस इंक्रीजेज इज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। क्या बोला गया है, बोल रहा है कि कोई बस है जो स्टार्टिंग में है 20 किलोमीटर पर आवर्स, फिर 10 सेकेंड में कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो उसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन होता है, ए बराबर क्या होता है एक्सीलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी, यही तो फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का। तो सबसे पहले डाटा लिखेंगे बाबू। तो u मेरा दिया है कितना, दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, v दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू टाइम किस में दिया है, सेकेंड में। तो ये जो किलोमीटर पर आवर उसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल से रूल बताए थे, किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या होता है, किलोमीटर है मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/18 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो 50 इंटू 5/80, यानी 215/80 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम इसको निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला लगाएंगे। तो a इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई टी। तो सबसे पहले v माइनस यू निकाल ले हम लोग। तो v माइनस यू यहाँ हम निकालते हैं बाबू, क्योंकि स्पेस कम है। तो ये हो जाएगा v कितना दिया है 250, 18 माइनस
100/18, एलसीएम लेंगे 18 आएगा, कितना होगा 250/-100 यानी 150/18, 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 2 से कट जाएगा, यानी कितना हुआ इसको कितना हो गया, मान छोड़िए कितना 25/3, कितना हुआ 25/3, यानी ए बराबर हो गया 25/3 बटा में टाइम कितना है बाबू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, यानी ये हो गया 25/30, 5 से 6 बार में, और उसको डिवाइड देंगे तो कितना होगा 0.8, कितना जगह 0 हो गया 0.8, 2 बचेगा 3 के आसपास होगा, ठीक है, यानी इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए बाबू। नेक्स्ट आइए, तो उम्मीद करता आप लोगों ने कर लिया होगा, तो थोड़ा इरेज करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बाबू कैसे बनेगा। आइए, थर्ड क्वेश्चन दिया है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, यानी कि u इजिकल टू वाट पूछ दिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बताना है कब, जब वो 10 सेकेंड में जाके रुक जाए तब। तो कोई भी गाड़ी अगर चल रहा होगा रुकेगा 10 सेकेंड में, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, फाइनल क्या हो गया 0। कोई भी चल रहा है कितना के स्पीड में जाके रुक गया तो क्या हो गया फाइनल 0, यानी v इजिकल टू हो गया मेरा 0, t इजिकल टू दिया है मेरा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। बोला है बाई अप्लाइंग द ब्रेक्स फाइंड रिटार्डेशन, ब्रेक, हाँ जो ब्रेक लगाए तो जो उसका एक्सीलरेशन जो था नेगेटिव बोला, यानी इसे रिटार्डेशन बोलते हैं। 2.5 मीटर था, कितना था रिटार्डेशन, माइनस ए बराबर था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए बाबू यू निकालना है हमें, तो यू कैसे निकालेंगे। देखिए तो एक फार्मूला होता है v बराबर यू प्लस 80, क्लियर। ए भी दिया है, टी भी दिया है, v भी दिया है, यू निकालना है। अब देखिए v इक्वल टू 0, यू निकालना है, प्लस ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ मेरा 10 और टी कितना दिया हुआ है बाबू, सॉरी ए दिया है मेरा 2.5 और टी दिया है मेरा 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे इसको तो माइनस यू इजिकल टू हो जाएगा 25 मीटर, यानी यू बराबर हो जाएगा, सॉरी ये माइनस था, रिटार्डेशन है इसमें, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कितना हुआ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी था मेरा 25 मीटर पर सेकेंड। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ तो बच्चों हम वीडियो पॉज करके लिख लिए ताकि आप लोगों को टाइम बच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तब वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम सोल्यूशन आपको देते हैं। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं बाबू। तो पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं पहले। बोला है ए बस स्टार्टिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर्स, यानी u इजिकल टू दिया है 18 किलोमीटर पर आवर्स, इज स्टॉप्ड यानी रुक गया, यानी v कितना हो गया 0, कितना टाइम में, टाइम दिया है बाबू 2.5 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक, तो कैलकुलेट रिटार्डेशन। जस्ट सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 था, सोल्व कर लीजिए आप लोग इसको। क्या पूछा है, ए दिया है क्या, टी दिया, हाँ टाइम दिया है, यू दिया है, भी दिया है, बस पूछा है ए रिटार्डेशन क्या होगा, ए पूछ लिया, क्या पूछ लिया ए। तो सेम फार्मूला, सबसे पहले 18 किलोमीटर को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में तोड़ेंगे, तो 18 किलोमीटर पर आवर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 क्या हो गया कैंसिल, यानी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी यू बराबर हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। अब लगाते हैं फार्मूला, तो ए इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी, तो ए इजिकल टू वी क्या है 0 माइनस 5, टाइम कितना दिया है 2.5, यानी कि -5/2.5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बाबू ट्राई कीजिए एक बार खुद से, तो अच्छा क्वेश्चन से। आइए क्वेश्चन सोल्यूशन देखते हैं बाबू। बोला है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई भी गाड़ी है, यानी कोई ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कहाँ शुरू हो रही है तो रेस्ट से। तो रेस्ट से जब शुरू हो रहा है बाबू तो मेरा यू क्या हो जाएगा 0, यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन दिया है
यानी ए दे दिया है मेरा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स, यानी टाइम इज इक्वल टू दिया है 5 मिनट्स। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड डिस्टेंस, यानी कि स्पीड ही पूछा है मेरा, कितना स्पीड जाएगा गाड़ी और डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, स्पीड मतलब मान लीजिए वेलोसिटी, अच्छा समझिए वेलोसिटी पूछा है, क्योंकि एक्सप्रेशन दिया है तो वेलोसिटी और डिस्टेंस निकालना है। तो निकालिए बाबू एक बार आप लोग खुद से। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम कोई भी निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कौन सा फॉर्मूला पर लग जाएगा। तो v बराबर u प्लस 80, तो v निकाल लेंगे क्योंकि u दिया है, a दिया है और t दिया हुआ है। तो पहला निकालेंगे हम लोग वेलोसिटी, तो v बराबर होता है u प्लस 80। तो v निकालना है तो v बराबर u दिया है इनिशियल 0 है, प्लस a दिया है बाबू कितना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा 60। अब देखेंगे v इक्वल टू हो जाएगा, इसको खत्म कर दीजिए, हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 कट गया, यानी कि 6 5 30 गुना का 60, यानी कितना गया है 60 मीटर पर सेकेंड, यानी v इक्वल टू हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब जब v 60 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ v बराबर लिख दिया, वो कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है s, तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, s बराबर क्या होता है, s निकालना है तो हम ये भी लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, या s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं बाबू। तो सबसे आसान कौन सा है, s इज इक्वल टू यू टू हाफ 80 स्क्वायर, उसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे उससे कर लीजिएगा। आइए हम कर लेते हैं, हम इसी से कर लेते हैं बाबू। तो v कितना दिया है 60 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ए कितना दिया है 0.2 इंटू एस, हो गया, एस निकालना था। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इक्वल टू, इसको हटाइए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 4s/10। अब यहाँ पर 1 छिपा था बाबू, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा 36 पर 000 इज इक्वल टू 4s, s इज इक्वल टू हो जाएगा 36 पर 000 बटा में 4, 4 9 जा 30, यानी आ गया s इज इक्वल टू आ गया 9000 मीटर, या इसको हम लोग किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन, आपका अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, जो 6 क्वेश्चन नंबर सिंपल है, 7, 8 क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा बनाइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कर ले पहले, ए बस इंक्रीजिंग इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, यानी कि मेरा u दे दिया है बाबू 36 किलोमीटर पर आवर्स, v दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर्स, और t दे दिया है 10 सेकेंड। जब बाबू टाइम सेकंड में दिया है तो स्पीड को भी क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 36 को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई 18 टू या 36 टू 5 या 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया u। अगर v को करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18, 18 4 या 72 420 मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं बाबू a, तो a बराबर होता है v माइनस u/t, तो v दिया है 20 माइनस 10, टाइम भी कितना दिया है 10, यानी कि 10/10 कट कितना आया 1, कितना आया 1। तो क्या पूछा बाबू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो गया मेरा ऑसिलेशन से बढ़ रहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन से, एक बार आप लोग खुद से कर लीजिए। दिया है ए मोटरसाइकिल इज बेइंग ड्राइवन एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक मोटरसाइकिल है जिसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। वो फिजिक्स बनाने का सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए अच्छा से, जब तक ना समझ में आए। क्वेश्चन समझ में आने के बाद उसको डाटा के फॉर्म में लिख लीजिए। आप लोगों का 20% से 30% सोल्यूशन तुरंत वहीं दिमाग में बन जाता होगा।
अब देखिए आगे देखेंगे बाबू, जब कोई गाड़ी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो हमने क्या लगाया, व्हेन ब्रेक अप्लाई, ब्रेक लगाया, गाड़ी आगे क्या हो गई, रुक गई, किसमें आके रुक गई, यानी जब गाड़ी रुक गई तो v इक्वल टू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, यानी टाइम इज इक्वल टू दिया है 5 सेकेंड। तो डिसलेरेशन प्रोड्यूस इन दिस केस विल बी, यानी पूछा है कितना मेरा डिसलेरेशन हुआ, यानी नेगेटिव ऑफ ए पूछ रहा है ना, डिसलेरेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अब नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन को बोलते हैं डिसलेरेशन। अब हम सिंपल से निकाल लेंगे, क्या होता है, ए इज इक्वल टू, क्या पूछा है, द डिसलेरेशन प्रोड्यूस इन दिस व्हील केस ना, तो अब बोल ए बराबर होता है वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड को किसी में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि दोनों मीटर पर सेकेंड में है, टाइम भी सेकेंड में है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना दिया है बाबू, टाइम 5 सेकेंड, यानी 5, यानी कि ए बराबर हो गया माइनस 20 अपॉन 5, यानी घट के आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस स्पीड से मेरा क्या होता है, गाड़ी रुक रहा है, ठीक है, सॉरी इस स्पीड से मेरा क्या हो रहा है, डिसलेरेशन हो रहा है। तो उम्मीद करते बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बाबू, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उसको दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन को एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, सॉरी क्वेश्चन 8 देखिए बाबू, ए कार इज ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सीलरेशन एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर डिस्टेंसिंग एट 18 मीटर, हाउ फास्ट, देखो क्या बोला है, बोला है कोई भी गाड़ी चल रही थी तो उसका कुछ स्पीड होगा, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। अब वो अपना एक्सीलरेशन बढ़ा रही थी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, वहाँ तक करते करते कहाँ तक गई, 18 मीटर तक गई। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, डाटा लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ए कार इज ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट रोड 8 मीटर पर सेकेंड, यानी मेरा u इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया है यानी a इज इक्वल टू दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस यानी s इज इक्वल टू दिया है 18 मीटर। पूछा है हाउ फास्ट इट विल देन ट्रेवलिंग, यानी तब वो 18 मीटर की दूरी जब तय करी तो कितना उसका स्पीड हो गया, यानी कि पूछा है फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू व्हाट। तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला बाबू, v बराबर u प्लस 80, वो तो नहीं लगेगा क्योंकि उसमें टाइम नहीं दिया है, तो लगेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर निकालना है तो v स्क्वायर को लिख लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा u स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इतना और s 18 दिया है। अब देखेंगे बाबू v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा 36, यानी 64 प्लस 36 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, अब v बराबर हो जाएगा √100, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का बन गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 प्लस अच्छा क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग प्लीज खुद से ट्राई कीजिए फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 बोला है ए बॉय वॉक ऑन ए सर्कुलर ट्रैक हुज रेडियस 14 मीटर, यानी कोई लड़का है जो सर्कुलर ट्रैक पे यानी सर्कुलर पार्क वाले ट्रैक पे वॉक कर रहा है, यानी कितना 14 मीटर का रेडियस इसका। मान लीजिए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बोल रहा है बॉय कंप्लीट 3.5 राउंड, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी जब लड़का है यहाँ से कंप्लीट कितना कर रहा है 3 राउंड और 1 हाफ राउंड, तो बोला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो सबसे पहले बाबू डिस्टेंस देखेंगे हम लोग। डिस्टेंस देखिए, जब लड़का यहाँ से जाएगा और यहाँ घूम के आएगा यानी कंप्लीट 1 राउंड करेगा तो कितना डिस्टेंस हो गया 2πr के बराबर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एरिया नहीं होगा, एरिया तो अंदर का हो गया ना, बाउंड्री पे घूम रहा है बाबू, तो ये हो गया 2πr, यानी 1 कंप्लीट राउंड बराबर हो गया 2πr। तो कितना राउंड घुमा है 3 2 या 6 1 7/2 राउंड में हो जाएगा बाबू 7/2 इंटू 2πr, यानी 1 राउंड की दूरी इतना है तो इतना राउंड की दूरी इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14,
यानी 22/7 है पाई का वैल्यू। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये कट जाएगा मेरा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया मेरा कितना, 22 गुना के 44 इंटू 7, कितना हो गया 44 इंटू 7, 7 4 28 का 8 कैरी 2 28 308 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया 308 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान है। हम बताए थे सब जब वीडियो बना रहे थे लेक्चर 1, उसमें देखे थे बाबू कि जब कंप्लीट एक राउंड करेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल क्या हो गया सेम पॉइंट, यानी कंप्लीट एक राउंड में 0, 2 राउंड में 0, 3 राउंड में 0, यानी जितने भी इंटीजर्स होंगे उतने राउंड में क्या होंगे 0। तो 3 राउंड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन बोला है 3.5 है, तो हाफ राउंड कहाँ से आएगा, 3 राउंड में 0 हो गया। अब बट यहाँ से यहाँ हाफ राउंड आएगा, यानी ये हुआ आपका हाफ राउंड। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां जाना है तो ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, ये 14, तो ये भी कितना 14, क्योंकि किसी भी सर्कल का रेडियस डिफरेंस नहीं होता है। जब ये रेडियस है तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां कहीं भी जाएंगे कितना होगा 14 14 14, लेकिन जब हमें हाफ बोला है तो ये कहाँ जाएंगे यहाँ पे, तो ये 14 तो ये भी 14, यानी 14 + 14 यानी 28 मीटर मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आइए बिठा दें, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है बाबू, निकालना है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी ए से सी हमको जाना है, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो ए से कहाँ जाएगा, बी 4 मीटर, सी 3 मीटर, 7 हुआ, 7 4 11, 11 3 14, यानी टोटल कितना हुआ 14 मीटर। कैसे है बाबू, ऐड कर लेंगे, 4 3 7, 11 3 14। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो कहाँ से जाएगा, ए से जाएगा सी, और सी से जाएगा ई, यानी ए से सी कितना हो गया, ए से सी कितना होगा बाबू, ये 3 ये 4, तो ये कितना 5, पाइथागोरस पढ़ाए थे ना। देखिए एच, इसको एच मान लेंगे बाबू, तो एच बराबर क्या हो जाएगा √p² + b², तो p कितना है 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 25, रूट में क्या निकलेगा 5, यानी ये 5, तो उसी प्रकार ये भी 5, यानी ए से सी की दूरी कितनी हुई 5 + 5 कितना हुआ 5 + 5 कितना हुआ 10 मीटर। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी सब्जेक्ट का लेक्चर आएगा, जैसे मैथ हुआ, केमिस्ट्री हुआ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।